करते हैं वर्कशीट नंबर 2। ये आपकी 8th क्लास की वर्कशीट है साइंस की। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आई है, मैं दोनों में बना रही हूँ, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए इसे शुरू करते। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। क्लास डाल देंगे, वर्कशीट का सब्जेक्ट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम डाल लेंगे। इसके अलावा देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आपकी 6 to 8 की जो वर्कशीट्स आती हैं वो मैंने 6 to 8 करके ही वर्कशीट बनाई है। KG to 2nd की अलग बना दी है, 3rd to 5th की अलग बना दी है, और जो आपकी सब्जेक्ट वाइज आई हैं वो सारी एक ही उसमें रख दी है, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज फिर हमें क्या पढ़ना है, सूक्ष्म जीव के बारे में ही पढ़ना है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। सूक्ष्म जीव हमारी बहुत से खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। साथ ही इनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे इसके अलावा भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे किन कार्यों के लिए, नंबर 1 चीज़ बनाने के लिए किया जाता है, नंबर 2 ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, नंबर 3 जो है खाद बनाने, पेड़ों में जो हम खाद डालते हैं ना उसके लिए किया जाता है, नंबर 4 औषधि बनाने यानी दवाई बनाने के लिए किया जाता है, और नंबर 5 नाइट्रोजन चक्र में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। इनके अलावा अचार, डोसा, इडली तथा अल्कोहल बनाने और कृषि में मृदा की उर्वरक को बढ़ाने में भी किया जाता है, यानी ये जो ऊपर दिया गया इसके अलावा भी इनके इस्तेमाल हैं। पिंकी ने अपने अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, ठीक है। यानी बच्ची ने क्या पूछा कि हमारी मम्मी जो हैं वो, ठीक बात है, दही जो है वो सूक्ष्म जीवों से ही बनाया जाता है, लेकिन हमारी मम्मी दूध में दही क्यों मिलाती है, अगर वो जीव से बनता है तो क्यों मिलाती हैं। तब मैडम ने उसे बताया कि दूध में दही इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो दही वाले जरासीम है, दही वाले जो कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है, वो दही दूध के अंदर मिल सके, ठीक है। अब क्या कहा, अध्यापिका ने पिंकी से कहा, दही में लैक्टोबेसिस नामक जीवाणु होते हैं, यानी इस टाइप का एक बैक्टीरिया उसके अंदर होता है, इसलिए थोड़ा सा दही दूध में मिलने पर वह जीवाणु उचित तापमान पर जनन कर उसे दही में तब्दील कर देते हैं या बदल देते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर जो लैक्टोबेसिस नामक बैक्टीरिया होता है वो दूध में जाके मिलना ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें या तो नींबू डालते हैं या दही डालते हैं, इस तरह से कुछ डालते हैं दही बनाने के लिए ताकि दूध फट सके, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, दही बनाने के लिए दूध ना तो बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो, ठीक है, या ना तो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, वे केवल हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी हो गई। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, स्वयं को जांचिए, यानी अपने आप को देखिए आपने कितना पढ़ा। नंबर 1 क्वेश्चन है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब आप बता देंगे कैसे बनाया जाता है, यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा, दही में लैक्टोबेसिस नामक जीवाणु होता है, इसीलिए इसे थोड़ा सा मिला देते हैं और वो सुबह तक जम जाता है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। और दही बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, एक तो चाहिए है दूध, दूसरा चाहिए है दही, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें लिख देंगे, दूध और दही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है बताइए। तो आप लिख देंगे दही में, ऐसे लिखेंगे, दही में कौन से की जगह पे काट के लिख देंगे लैक्टोबेसिक नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे अच्छा सा साफ साफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए कि इनसे क्या हमें मदद मिलती है, हम इनसे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर ही आपको 1 2 3 4 5 तो यही दे दिए थे, इसके अलावा 6 7 8 9,
ठीक है। तो 9 दे दिएगा, इसमें से आप कोई भी आराम से लिख सकते हैं, चाहे चीज़ बनाने में मदद मिलती है, ब्रेड बनाने में मदद मिलती है, या अचार और डोसा इडली बनाने में मदद मिलती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, और जो आपका इसका आखिरी क्वेश्चन, इसका क्या लिखा है देखिए, आपको दूध से बनने वाली कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है। अब देखिए ये तो आपका अपना क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अपनी पसंद आपको बताती हूँ, आप लिखेंगे अपनी पसंद का। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस तरह से आप भी लिख लेंगे कि हमें क्या क्या पसंद है, दूध से बनने वाली मिठाई, मक्खन, घी और दही। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चीज़ है जो अच्छी लगती है दूध से बनी हुई, जैसे छेने, रसगुल्ले, तो खैर मिठाई में ही आ गए। ठीक है, तो आप उन सबको भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।